गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पढ़ेंगे रुबाइयाँ गज़ल। इसके दो पार्ट हैं, दो अंश हैं। तो एक है रुबाइयाँ और एक है गज़ल, और इसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। जो पहला अंश है आपका, उससे पहले थोड़ा सा इस कविता की रूपरेखा समझ लीजिए। रुबाइयाँ का क्या मतलब है? प्रकृति, मौसम एवं भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाने वाले प्रसिद्ध उर्दू शायर, ये शायर हैं फिराक गोरखपुरी ने यहाँ पर एक वात्सल्य चित्र प्रस्तुत किया है। बच्चे की इच्छा, माँ की ममता और त्योहारों के बीच हिंदी, उर्दू एवं लोक भाषा के शब्दों के मिश्रण से उत्पन्न सौंदर्य की छटा अद्भुत है। वास्तव में फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। ये रुबाइयाँ हैं जो पहले पढ़ेंगे आप। उनकी सहज भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं। जैसे सूरदास ने कृष्ण के प्रति अपने वात्सल्य प्रेम को दिखाया है, उस प्रकार से माँ, कृष्ण की माँ और कृष्ण का बताया ना वात्सल्य प्रेम, ऐसी इन्होंने जो आपका पहला अंश है इसमें उन्होंने एक बच्चे की इच्छा और माँ की ममता के बारे में बताया। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। लोका कहते हैं उछाल देना, उछालना हवा में और फिर पकड़ लेना, उसे कहते हैं लोका। और रह कर माने रुक रुक कर, बाकी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मुश्किल हो। गोद भरी माने गोद में भर कर, ठीक है, गोद में लिया फिर उछाला फिर पकड़ लिया, ऐसे। तो जो प्रसिद्ध शायर है फिराक गोरखपुरी की इस रुबाई में एक छोटे बच्चे और उसकी माँ के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया गया। तो कवि कहते हैं कि एक माँ आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो कवि कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। फिर समझ लीजिए, कवि कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी बच्चे को अपने हाथों में झुलाती है ना, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। वह कभी बच्चे को अपने हाथों में झुलाती है, तो कभी रह के हवा में जो लोका देती है, और कभी हवा में उछाल कर हाथों में फिर से थाम लेती है। तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब वह ऐसा करती है माँ, तो माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तो कवि कहते हैं कि बच्चे की ये खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज जाती है। ये है इसका अर्थ। अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि वास्तव में इन पंक्तियों में एक माँ के वात्सल्य भाव और उसकी ममता से पुलकित शिशु के माध्यम से कवि ने सहज स्नेह से उत्पन्न सौंदर्य का चित्रण किया है। माँ द्वारा बच्चे को चांद का टुकड़ा और खिलखिलाते हुए चित्रित करने में माँ के रूप में जीवन की पूर्णता प्राप्त करते स्त्री जीवन और हंसी में निहित शिशु सौंदर्य को दिखाना ही शायर का उद्देश्य है। तो इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। एक बार और समझ लीजिए, कवि कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी बच्चे को अपने हाथों में झुलाती है, तो कभी हवा में उछालकर उसे हाथों में पुनः थाम लेती है, मतलब फिर से थाम लेती है। तो माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिला कर हंस पड़ता है। कवि कहते हैं कि बच्चे की ये खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज जाती है।